जय हिंद साथी। कटेहरी विधानसभा एक ऐसा चुनाव है जहां पर आपको शिवपाल यादव प्लस योगी आदित्यनाथ का दंगल देखने को मिलेगा साथियों। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कटेहरी विधानसभा उपचुनाव की सारी जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव को प्रभारी बनाकर सौंप दी है साथियों। वहीं पर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कटेहरी विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको सौंप दी है। अब इस महामुकाबले में आपको देखने के मिलेगा कि शिवपाल सिंह यादव 20 होते हैं या योगी आदित्यनाथ 19 होते हैं। इस महामुकाबले में आज जानेंगे इस सीट का जातीय समीकरण। यहाँ पर दलित कितने हैं, कुर्मी भाई कितने हैं, मुसलमान भाई कितने हैं, ठाकुर साहब कितने हैं और अन्य जातियाँ कितनी हैं साथियों। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। इन्हीं आंकड़ों में छुपा है सपा के जीत का राज और भारतीय जनता पार्टी के हार का राज साथियों। क्योंकि जो यहाँ पर कटेहरी है, यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 17 में रहा है, 22 में रहा है, 12 में रहा है साथियों। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल लगातार समाजवादी पार्टी को हराने के लिए लगातार तिकड़म कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का पीडीए 2012 में भी चला, 2017 में भी चला अम्बेडकर नगर जिले में, और 2022 में भी चला और 2027 में भी चलेगा साथियों, और 2024 के उपचुनाव में भी चलने वाला है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि यहाँ पर कितने दलित हैं साथियों। तो यहाँ पर दलितों की संख्या 90 से 1 लाख हो चुका है साथियों। क्योंकि जो 90,000 का आंकड़ा है ये 2022 के चुनाव का साथियों। लेकिन यहाँ पर 90,000 से 1 लाख के बीच में दलित यहाँ पर निवास करते हैं। आप सुनिए और समझिए हर चीज़ को, हर पहलू को। फिर 50,000 यहाँ पर मुसलमान निवास करते हैं। 50 से 60,000 यहाँ पर आबादी बढ़ गई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 साल का समय होने वाला है। तो यहाँ पर अगर 2027 में चुनाव होगा तो यहाँ पर ये संख्या बढ़ेगी। आप नोट कर लीजिए साथियों, ये आंकड़ा 2022 का है। फिर 44,000 ब्राह्मण है, इसको आप 50,000 के मान की चलिए साथियों। फिर 40,000 यादव हैं, इसको भी 45 और 50,000 के बीच आप मान के चलिए। क्योंकि ये आंकड़ा, वोटरों का आंकड़ा बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे गांव पड़े हैं कि एक परिवार के अगर 10 लोग हैं तो उसमें 2 ही नाम आया है वोटर लिस्ट में साथियों। ऐसा भी गड़बड़ी उत्तर प्रदेश में कोने कोनों में देखने को मिला है। अगर आप सपा के वोटर हैं तो आपके घर में अगर 10 वोटर है तो उसमें 2 वोटर कुल आया होगा साथियों। अगर जिनका जिनका ऐसा हुआ है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए साथियों। फिर चलते हैं यहाँ पर कुर्मी लगभग 40 से 45,000 मान के चलिए आप, क्योंकि 40,000 2022 का आंकड़ा है और 45,000 आने वाले समय में हो सकता है आंकड़ा बढ़े, क्योंकि घटना यहाँ पर नहीं है बढ़ने के अलावा साथियों। तो यहाँ पर 40,000 कुर्मी है, 28 से 35,000 तक निषाद यहाँ पर निवास करते हैं, 17 से 25,000 यहाँ पर राजभर निवास करते हैं, 20 से 25,000 यहाँ पर ठाकुर साहब निवास करते हैं। तो यह रहा जातिवार आंकड़ा। अब आप इस पर दिमाग लगाइए। अगर यहाँ देखो, पहले बसपा ने यहाँ पर साथियों अपना प्रत्याशी कुर्मी उम्मीदवार उतार दिया है। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। क्योंकि बसपा जो है वो किसी तरह समाजवादी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए वो ऐसा प्रत्याशी देंगे जिससे सपा का वोट कटे और भारतीय जनता पार्टी को अंदर ही अंदर फायदा मिले। क्योंकि भाजपा का जो सहयोगी दल है बसपा है वो ठीक से चुनाव लड़ना जानता ही नहीं है 2012 से साथियों। तो यहाँ पर इन जातीय आंकड़ों में छुपा है। अगर आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण को टिकट देगी तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर किसी दलित पर उम्मीदवार लगाएगी या फिर किसी कुर्मी पर उम्मीदवार लगाएगी, या आप मान के चलिए। तो दलित या कुर्मी समाज का समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो सकता है। इसके अंतर्गत कौन लोग आएंगे, यहाँ पर आएंगे साथियों। अगर अखिलेश यादव ने दलित उम्मीदवार यहाँ पर उतार दिया, आप मान के चलिए, तो यहाँ पर ब्राह्मण भी कुछ समाजवादी पार्टी के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पर माता प्रसाद पांडे की भी ड्यूटी लगाई जाएगी साथियों। फिर यहाँ पर यादव भी समाजवादी पार्टी का पक्का वोटर है, मुसलमान भाई पक्का वोटर है, निषाद भी कुछ प्रतिशत समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और राजभर भी कुछ देंगे और ठाकुर समाज भी कुछ प्रतिशत सपा को वोट देगा साथियों। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है यहाँ पर सबसे अधिक हिट बैठता है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ 19 साबित होने जा रहे हैं। कितना भी वो प्रशासन का मतलब इस्तेमाल कर लें, कितना भी शासन का इस्तेमाल कर लें, लेकिन इस सीट पर क्योंकि शिवपाल सिंह यादव के हाथ में अखिलेश यादव ने सौंप दिया है कि आप जाइए कटेहरी में
और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताकर लाइए, तो इस सीट पर योगी आदित्यनाथ 19 साबित होंगे। या आप नोट कर लीजिए, और ये सीट भारतीय जनता पार्टी हारेगी 100% लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लालजी वर्मा का दबदबा है, यहाँ पर रामचंद्र राजभर का दबदबा है, शिवपाल सिंह यादव का दबदबा है, और तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी के पिछड़े नेता यहाँ पर कैंपेन करने वाले हैं। बस जैसे ही यहाँ पर क्या नाम है डेट आता है चुनाव का, यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से कोने कोने पर यहाँ पर आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की हाल बेहाल कर देंगे। अब आप ही बताइए कि कटहरी उपचुनाव में सबसे मजबूत कौन है, समाजवादी पार्टी के चाणक्य या मुख्यमंत्री योगी, जिनके हाथ में शासन प्रशासन है। ये शासन प्रशासन के आधार पर ही चुनाव जीतने के फिराक में है साथियों, इनका कोई विकास नहीं है। एक काम उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है जो बता सकते हैं जाने के बाद कि हमने ये किया था। अखिलेश यादव आज 12 से मुख्यमंत्री 17 तक मुख्यमंत्री थे, 16 तक मुख्यमंत्री थे, और 17 में चुनाव हो गया था मार्च में, तो यहाँ पर उनके पास एक्सप्रेसवे था। आज भी वो बोल रहे हैं कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया, आज भी वो बोल रहे हैं हमने 108 बनाया, आज भी वो बोल रहे हैं 102 बनाया, आज भी बोल रहे हैं हमने 51 बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी साथियों, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और बताइए कि कटहरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है। अगर आप कटहरी से होंगे, अंबेडकर नगर के होंगे, अकबरपुर के होंगे, टांडा के होंगे, या बहराइच के आसपास के होंगे, बस्ती के आसपास के होंगे, तो कटहरी को लेकर अपना राय दीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।